सो सॉरी आर्मी फ्रेंड्स कि मैं आपके लिए कोई वन शॉट लेके नहीं आ पाई। हमारे क्यूट से बिल्लू उर्फ सुगा का जन्मदिन निकल चुका और मैंने कुछ भी नहीं डाला। आई एम सो सॉरी, बट मैं आप लोगों के लिए ये वन शॉट लेके आई हूँ। किसी काम की वजह से मैं वन शॉट नहीं बना पाई, तो इसलिए मैंने ये आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी एक वन शॉट रेडी किया है। आई होप कि आपको पसंद आए और आई एम वेरी सॉरी कि मैंने हमारे क्यूट से बिल्लू के बर्थडे पे मैंने वन शॉट नहीं डाला, पर आप लोग प्लीज़ इसे ही बर्थडे स्पेशल वन शॉट मान लेना। तो चलिए हम इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एक क्लब में पार्टी चल रही थी, काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ किसी पर्सन की एंट्री होती है जिसने ब्लैक कलर के क्लॉथ पहने थे, जिसमें वो काफ़ी कूल एंड हैंडसम लग रहा था। सबकी नज़र उसकी तरफ जाती है, सब लोग उसे ही देख रहे थे। वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था, लड़कियों की तो नज़र ही उस पे से नहीं हट रही थी। बट उस हैंडसमनेस के साथ साथ वो काफ़ी रूड, उसका ऑरा बहुत डार्क लग रहा था। वो क्लब के अंदर एंटर होता है और जाके एक जगह बैठ जाता है। तभी वहाँ कुछ गर्ल्स खड़ी थी, वो लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी उन लोगों की नज़र युंगी पे जाती है, तो उनमें से एक गर्ल कहती है, वाह ये कितना हैंडसम है, ये कितना हॉट है, क्या मैं इस पे ट्राई करूं, शायद कि मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। तभी उसकी फ्रेंड आयु और जेनी कहती हैं, तू क्या कह रही है लिसा, तू उसे देख रही है, उसके बॉडीगार्ड्स को देख रही है, उनके पास कैसी कैसी गन्स हैं, उन्हें देख के लग रहा है कि कोई गैंगस्टर हैं और ये उनका लीडर। तो ऐसी बेवकूफ़ी मत कर कि तेरी जान खतरे में पड़ जाए। लिसा एक स्माइल करते हुए कहती है, अरे तू ये भी तो देख कि वो कितना रिच लग रहा है। अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया तो सोच कि हम लोग कितना ऐश करेंगे, कितना मैं इंजॉय करूँगी। हर नाइट पार्टी, हर महंगी से महंगी चीज़ मेरी होगी और उसके साथ साथ सब हमसे नज़रें नीची करके बात करेंगे, कोई हमारे आगे बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी आयु कहती है, रहने दे, ये करने के चक्कर में कहीं तू अपनी लाइफ से ही हाथ ना धो ले। तू देख रही नहीं है क्या वो कितना डेंजर लग रहा है, तू ऐसा करने की भूल मत कर, कहीं तुझे अपनी लाइफ से ही हाथ ना धोना पड़े। और जेनी भी कहती है, हाँ मुझे भी देख के कुछ ऐसा ही लग रहा है कि शायद वो कोई माफिया है। तभी लिशा कहती है, व्हाटएवर, बट मुझे तो वो चाहिए, मैं उसे हासिल करने की पूरी कोशिश करूँगी, मुझे अपनी लाइफ ऐसे नहीं जीनी। आयु और जेनी कहती हैं, नहीं ऐसी गलती मत करना, हम तुझे भी समझा रहे हैं और हम तेरी कोई हेल्प नहीं करने वाले इसमें। ये लोग ऐसी बातें कर रहे थे। तभी युंगी के पास कोई आदमी आता है और उससे हैंडशेक करके उसके साथ बातें करने लगता है। पर कुछ ही देर में उनके बीच कुछ ऐसी बात होती है जिसके कारण युंगी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सीट से खड़ा होकर सीधे उस आदमी को शूट कर देता है, जिसे देख के उस क्लब में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सब घबराने लगते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी युंगी ये देख के एक और हवा में फायर करता है और सबसे अपनी रूड वॉइस में कहता है, जो चाहे वहीं रुक जाए, अगर किसी ने यहाँ से भागने की हिम्मत की तो मैं उसे वहीं शूट कर दूंगा। ये सुनकर सब के सब कांपने लगते हैं और वहीं के वहीं रुक जाते हैं। फिर युंगी एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, क्या हुआ, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, इंजॉय करने आए थे ना तो करो ना। वो अपनी रूड वॉइस में चिल्ला के सबसे कहता है। तभी सब डर जाते हैं और ना चाहते हुए भी फिर से पार्टी इंजॉय करने लगते हैं। फिर से उस क्लब में म्यूजिक ऑन हो जाता है। फिर युंगी एक डेविल स्माइल करता है और फिर अपने बॉडीगार्ड के साथ उस क्लब से बाहर जाने लगता है। तभी आयु और जेनी लिसा से कहती हैं, देख लिया ना तूने, वो कितना डेंजर है, उसने अभी के अभी खड़े खड़े एक आदमी को यहीं हमारी आंखों के सामने मार दिया, उसे किसी चीज़ का डर नहीं है। तो तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दे, अपनी लाइफ के साथ इतना बड़ा रिस्क मत ले।
अब हम अदर साइड देखते हैं। युंगी क्लब से बाहर आ गया था, वो पार्किंग एरिया में जा रहा था। तभी वो देखता है कि मैनेजर किसी बॉय को बहुत बुरी तरीके से डांट रहा है और वो बॉय काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा है। तो युंगी ये देख के वहीं खड़ा हो जाता है और उन लोगों की बातें सुनने लगता है। मैनेजर बॉय से कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि अब मैं तुम्हें और यहाँ नहीं रख सकता, तो तुम ये काम छोड़ के जा सकते हो। वो बॉय रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ सर ऐसा मत कीजिए, मेरे पास इसके सिवा कोई काम नहीं है और आप तो जानते ही हो कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे अभी अपने रूम का रेंट भी देना है और कॉलेज की फ़ीस भी भरनी है, तो प्लीज़ सर आप ऐसा मत कीजिए, मुझे यहाँ से मत निकालिए, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वो तो एकदम से हंगामा मच गया और सब इधर उधर भागने लगे, जिसके कारण मेरे हाथ से वो वाइन की बोतल नीचे गिर गई और टूट गई। सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। ये सुन के भी वो मैनेजर पे कोई असर नहीं होता और वो डांटते हुए कहता है, मैंने कहा ना मैं तुम्हें और काम नहीं दे सकता, तुम ऐसे ही मेरा नुकसान करते हो, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। जिमिन बहुत रिक्वेस्ट करता है पर वो मैनेजर जो सुनने को रेडी नहीं था। तभी वो मैनेजर कहता है, वैसे मैंने तुम्हें एक और ऑफ़र दिया था, तुम्हें याद है क्या? जिमिन एकदम शॉक हो जाता है। तभी वो मैनेजर कहता है, क्या हुआ, तुम क्यों नहीं मान जाते? उसमें तो तुम्हें इससे भी ज़्यादा पैसा मिलेगा और तुम्हें इतना काम भी नहीं करना पड़ेगा, तो क्यों नहीं रेडी हो जाते? ये सुन के जिमिन कहता है, नहीं सर, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना, प्लीज़ आप मुझे इस काम से मत निकालिए, मुझे अपना रेंट भी देना है, प्लीज़ सर मेरी इतनी रिक्वेस्ट मान लीजिए। वो मैनेजर कहता है, नहीं, तुम्हें करना है तो तुम्हें वही काम मिलेगा, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो, और वैसे भी उस काम में क्या बुराई है, उस काम में तुम्हें बहुत मनी मिलेगा। जिमिन कहता है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप जानते हो ना वो कैसा काम है, तो फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप मुझे क्यों निकाल रहे हो? मेरी गलती ही क्या है? वो मैनेजर एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे इस फेस की गलती है, तुम्हें इतना ब्यूटीफुल नहीं होना चाहिए था। तेरे क्लब के आधे से ज़्यादा कस्टमर तुम्हें मांगते हैं, तुम इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते, और जब मैं उनसे मना करता हूँ तो वो मेरा क्लब छोड़ देते हैं। तो तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, अब मैं और नहीं सहन कर सकता। अगर तुम्हें करना है तो वो काम करो, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर ये कह के वो मैनेजर वहाँ से जाने लगता है, पर जिमिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपको नहीं जाने दूँगा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ सर मुझे इस काम से मत निकालिए, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैनेजर उसका हाथ झटकते हुए उसे एक स्लैप करने को होता है, तभी पीछे से उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। मैनेजर पीछे मुड़ता है तो वो देखता है उसके सामने माफिया किंग मिन युंगी खड़ा है। ये देख के तो मैनेजर बहुत घबरा जाता है और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है, और वो डरते डरते अपनी शेकिंग वॉइस में युंगी से कहता है, सर आप यहाँ आप। तभी युंगी चिल्लाते हुए उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे किसी को मारने की? हाँ, उसने क्या किया है? वो सिर्फ तुमसे काम ही तो मांग रहा है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम किसी को ऐसे मारोगे? हाँ। ये सुन के मैनेजर घबराने लगता है और कहता है, सर वो मैं ये कह के वो कांप रहा था। अब वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो युंगी को क्या जवाब दे। तभी युंगी की नज़र जिमिन पे पड़ती है और वो जिमिन को देखता ही रह जाता है। जिमिन था ही इतना ब्यूटीफुल कि कोई इसे एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। उसके पिंकी लिप्स एंड उसकी वाइट स्किन जो किसी को भी पागल बना सकती थी। तो बस युंगी क्या चीज़ था, युंगी भी उसकी ब्यूटी में खो जाता है। इसका फ़ायदा उठा के वो मैनेजर वहाँ से भाग जाता है। जिमिन युंगी को ही देख रहा था, फिर वो अपनी नज़रें नीचे करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी युंगी अपनी रूड वॉइस में उससे कहता है, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? जिमिन रुक जाता है और युंगी की तरफ देखता है,
बट कुछ बोलता नहीं। तभी युंगी उसका हाथ होल्ड करता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जिमिन ये देख के शॉक हो जाता है और जिमिन अपना हाथ युंगी के हाथ से छुड़ाने लगता है, बट युंगी कि जो कि उसका हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। जिमिन काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा था। फिर जिमिन उसे काफ़ी डांट भी रहा था, मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। मैं मानता हूँ कि तुमने मेरी हेल्प की, बट तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ सकती, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो। जिमिन काफ़ी कुछ कह रहा था, बट युंगी उसकी कोई बात का जवाब नहीं देता और सीधे उसके ले जाके अपनी गाड़ी में बिठा देता है और फिर सीधे वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। जिमिन काफ़ी उससे अपने आप को काफ़ी छुड़ाने की कोशिश करता है, बट युंगी उसे नहीं छोड़ता। कुछ देर बाद युंगी अपने मैंसन पहुँच जाता है। फिर वो गाड़ी से नीचे उतरता है और जिमिन को भी उसका हाथ पकड़ के नीचे उतारता है। जिमिन नीचे उतर के सामने देखता है तो काफ़ी आलीशान मैंसन देख के वो उसे देखता ही रह जाता है। वो काफ़ी खूबसूरत मैंसन था। जिमिन की नज़रें उस मैंसन से हट ही नहीं रही थी, बट जिमिन के मन में ये घबराहट भी थी कि युंगी ने उसकी हेल्प क्यों की, कहीं वो भी तो जिमिन का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। बट वो ये सब सोच रहा था। तभी युंगी उसका हाथ फिर से पकड़ता है और उसे मेंशन के अंदर लेके जाने लगता है। जिमिन काफ़ी कोशिश करता है उससे अपने आप को छुड़ाने की, बट युंगी उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। जैसे युंगी और जिमिन मेंशन में एंटर होते हैं, तभी सारे सर्वेंट युंगी का वेलकम करते हैं और कहते हैं वेलकम किंग, वेलकम किंग। तभी वहाँ एक आदमी भाग के आता है और कहता है माफिया किंग मिनी युंगी, उसका क्या करना है। तो युंगी चिल्लाते हुए कहता है मुझसे क्या पूछ रहे हो, क्या करना होता है तुम्हें पता नहीं है क्या। वो आदमी डरते हुए कहता है ठीक है किंग, हम उसे मार देंगे। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। ये सब सुन के जिमिन और भी घबरा जाता है और वो मन में सोचता है क्या ये माफिया है, ये माफिया किंग मिनी युंगी है। जिमिन तू कहाँ फंस गया, अब तो तेरी मौत पक्की है, तूने इससे कितना कुछ कह दिया। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ फंस गया, मेरी लाइफ से दुख ख़त्म ही क्यों नहीं होता। मेरे मॉम डैड को भी मुझसे छीन लिया, अब ये माफिया मेरी लाइफ में बेच दिया। मैं करूँ क्या, मैं कैसे बचूँ इससे। जिमिन यही सब सोच रहा था। तभी युंगी जिमिन को खींच के एक रूम में ले जाता है और उसे वहाँ छोड़ देता है और कहता है यहाँ तुम्हारी सुविधा के लिए सब कुछ है और अब से तुम यहीं रहोगे, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते और तुम्हें भूख लगे तो सर्वेंट से कह सकते हो। ये कह के युंगी और कुछ सुने बिना वहाँ से चला जाता है। जिमिन ये देख के शॉक हो जाता है और कहता है ये आखिर चाहता क्या है, ये मुझे ऐसे ही तो यहाँ नहीं लाएगा, ये क्या चाहता है मुझसे। कहीं यही भी तो वही नहीं चाहता जिससे मैं आज तक भागता आया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यहाँ से कैसे बचूँ, मैं कहीं भी नहीं भाग सकता। मैं जहाँ भागूंगा ये वो मुझे वहीं से पकड़ लेगा। मैं क्या करूँ, ये सब सोच के जिमिन रो रहा था। थोड़ी देर बाद सर्वेंट जिमिन के लिए नाश्ता लेके आते हैं। जिमिन मना करता है, बट वो सर्वेंट कहते हैं कि युंगी सर का ऑर्डर है कि आपको नाश्ता कराए बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते, तो प्लीज़ सर आप नाश्ता कर लीजिए। अब जिमिन घबरा जाता है कि अगर मैंने नाश्ता नहीं किया तो फिर उसने मुझे कुछ किया तो मुझे उसकी हर बात मान लेनी चाहिए, वरना मेरे साथ जो बाद में होने वाला है वो मेरे साथ अभी ना हो जाए। ये सोच के वो जल्दी से नाश्ता कर लेता है। ऐसे समय गुजरता जाता है। धीरे धीरे जिमिन वहाँ कंफर्टेबल होने लगता है। युंगी काफ़ी ख्याल रखता था उसका, उसे कभी कभी ऐसा फील ही नहीं होता था उसे यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया है। उसे सारी आज़ादी मिल चुकी थी, बट उसे उस मेंशन से बाहर जाने की आज़ादी नहीं मिली थी। युंगी उसके लिए बहुत कुछ कर रहा था। अब वो युंगी के साथ कंफर्टेबल हो गया था। वो लोग आपस में काफ़ी बातें करते थे। युंगी भी उससे अब बातें करने लगा था। वो दोनों काफ़ी हैप्पी थे। धीरे धीरे युंगी जिमिन के लिए बहुत कुछ करता है। उसके लिए वो जो जिमिन ने ड्रीम देखा था कि वो पढ़ाई के बाद ये सब कुछ करेगा, वो उसके लिए युंगी करता है। युंगी जो
जिमिन की ख्वाहिशें होती थी वो सब पूरी करता था। जिमिन सोचता था कि वो पढ़ लिख के अपनी खुद की कंपनी खोलेगा, वो इतना मेहनत करेगा कि खुद की कंपनी खोलेगा। युंगी को ये पता था। युंगी उसकी पढ़ाई के बाद उसके लिए एक कंपनी खोल के देता है। जिमिन उससे बहुत हैप्पी होता है और अब जिमिन का नज़रिया युंगी के लिए बदल चुका था। वो युंगी को बहुत पसंद करता था। अब जिमिन के मन में युंगी के लिए काफ़ी फीलिंग आ चुकी थी। युंगी तो जिमिन से पहले दिन से ही प्यार करता था, बट वो ये जिमिन को बताना नहीं चाहता था। वो सोचता था कि अगर मैंने ये सब कुछ जिमिन से कहा तो जिमिन यही समझेगा कि मैं इसीलिए उसे यहाँ लेके आया था, क्योंकि मैं उसकी बॉडी पाना चाहता हूँ। तो ये सोच के युंगी हमेशा चुप रह जाता था। बट जिमिन भी युंगी से प्यार करने लगा था। बट वो ये सोचता था कि अगर मैंने युंगी को ये सब कुछ बताया तो युंगी क्या सोचेगा। एक तो युंगी ने उसके लिए इतना सब कुछ किया और वो युंगी से ये कहे, ये सोच के जिमिन भी चुप रह जाता था। अब ऐसे ही काफ़ी समय गुजर जाता है। एक दिन युंगी जिमिन के कमरे में आता है और जिमिन से कहता है, जिमिन अब तुम अपने पैरों पे खड़े हो, अब तुम सब कुछ कर सकते हो, तो इसलिए अब मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। अब तुम्हें इस मेंशन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हो। अब तुम जहाँ यहाँ से चाहो तो जा सकते हो। ये कह के युंगी चला जाता है। जिमिन ये सुन के शॉक हो जाता है और उसकी आंखों में टीयर्स आ जाते हैं और वो कहता है, क्या युंगी मेरे साथ और नहीं रहना चाहता? वो मुझे यहाँ से भेजना क्यों चाहता है? बट मैं कुछ कर भी नहीं सकता। दूसरे दिन जिमिन अपना सामान पैक कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। युंगी की आंखों में भी टीयर्स आने को हो रहे थे, बट वो उन्हें रोके जा रहा था और वो नहीं जताना चाहता था कि वो जिमिन के लिए रोना चाहता है। बट उसके हार्ट में बहुत पेन हो रहा था जिमिन को ऐसे जाता देख। जिमिन भी जाने नहीं चाहता था, बट वो क्या करता। अगर वो सोच रहा था जब युंगी भी उसे यहाँ से भेजना चाहता है तो मैं यहाँ कैसे रुक सकता हूँ। ये सोच के जिमिन भी जा रहा था। दोनों ही बहुत दुखी थे एक दूसरे से अलग होने। वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, बट उन्हें होना पड़ रहा था। ऐसे ही वो जिमिन जा रहा होता है, तभी उसके पैर में कुछ फंस जाता है और वो गिर जाता है। उसके पैर में चोट लग जाती है। युंगी भागते हुए जिमिन के पास आता है और कहता है, तुम कितने बड़े हो गए हो, अभी तक अपना ध्यान नहीं रख सकते। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुमने क्यों चोट लगा ली? कितनी चोट लगी तुम्हारे, देखो खून निकल रहा है। कि मैं कैसे संभालूँ तुम्हें? हाँ, तुम क्यों ऐसा करते हो, बताओ मुझे। और ये कह कर युंगी की आंखों में टीयर्स आ जाते हैं। जिमिन शौक होकर युंगी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी तुम मुझे यहाँ से भेज रहे हो तो ऐसी चोटें तो मुझे कितनी लगेंगी। तो क्या हर बार तुम मुझे ऐसे डांटोगे? हर बार तुम मुझे ऐसे ही आके डांटोगे? तुम तो मुझे यहाँ से भेजना चाहते हो ना, तो तुम मेरी फ़िक्र क्यों कर रहे हो? युंगी गुस्सा होते हुए कहता है, चुप करो तुम। हाँ, ये क्या बकवास कर रहे हो? और खबरदार, तुमने ऐसे दोबारा कहा तो तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे, बस इतना कह के युंगी रुक जाता है। जिमिन शौक आइज से युंगी की तरफ देखता है और कहता है, क्या? हाँ, क्या हमेशा मुझे ऐसे ही डांटते रहते हो? मैं नहीं जाना चाहता तुमसे दूर, बट तुम मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से भेजना चाहते हो। तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं नहीं जाऊँगा। मेरे लिए इतना कुछ किया और जब मुझे तुमसे प्यार हो गया तो तुम मुझे यहाँ से भेज रहे हो, क्यों? ये कहता है चिल्लाते हुए। ये कहता है, तभी युंगी उसकी तरफ देखने लगता है। जिमिन को एहसास होता है कि उसने क्या कहा। तभी जिमिन नज़रें नीची कर लेता है और उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है, सॉरी सॉरी, और ये कह के वहाँ से जाने लगता है। तभी युंगी उसका हाथ होल्ड कर लेता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, क्या कहा तुमने जिमिन? दोबारा कहना। जिमिन डर जाता है और कहता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। युंगी के चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा दोबारा बोलो, क्या कहा था तुमने? जिमिन कहता है, सॉरी, बट मैं क्या करूं? तुमने मेरी इतनी केयर की, मेरी इतनी हेल्प की,
कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, मुझे माफ़ करना, मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये कह के फिर से जिमिन जाने लगता है। तभी युंगी अपनी तरफ खींच के उसे गले से लगा लेता है और कहता है, अच्छा तो अपने प्यार को छोड़ के जाना चाहते हो, हाँ? और मेरी बारे में तुमने थोड़ा भी नहीं सोचा? तुमने थोड़ा भी नहीं सोचा कि तुम मुझे बता दो? जिमिन रोते हुए कहता है, कैसे बता देता? तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमसे ये सब कुछ कहूँ। तुम मेरे बारे में क्या सोचते? मैं यही सोच के चुप रह गया। और वैसे भी तुम मुझे अब गलत ही समझोगे कि तुमने जो मुझ पे दया की उसे मैंने प्यार समझ लिया, हाँ? युंगी उसे अपने से अलग करता है और कहता है, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। आई लव यू डैम इट। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बट मैं ये सोचता था कि कहीं तुम ये ना सोचो कि मैं भी तुम्हें और लोगों की तरह तुम्हारी बॉडी को पाना चाहता हूँ, इसलिए चुप रहा। बट तुम तो मुझे बता सकते थे ना। ये कह के युंगी जिमिन को फिर से कर लेता है। जिमिन शॉक हो जाता है और युंगी को अपने आप से दूर करता है और कहता है, क्या क्या तुम सच कह रहे हो? तुम भी मुझसे प्यार करते हो? युंगी कहता है, हाँ हाँ करता हूँ, अब से नहीं, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से करता हूँ। जिमिन शाय हो जाता है। युंगी कहता है, ओहो मेरा शाय बेबी, वो तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जिमिन और भी शाय हो जाता है और युंगी के चेस्ट पे मारते हुए कहता है, तुम भी ना। युंगी थोड़ा अब नॉटी मूड में आ गया था, तो वो ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे चोट लग गई और कहता है, जिमिन कितनी ज़ोर से मार दिया तुमने। जिमिन घबरा जाता है और युंगी के चेस्ट पे हाथ फिराते हुए कहता है, क्या क्या ज़्यादा ज़ोर से लग गई? हाँ दिखाओ मुझे। युंगी कहता है, और नहीं तो क्या, तुम इतनी ज़ोर से मारोगे तो लगेगी नहीं क्या? मैं भी तो इंसान हूँ ना। जिमिन और भी गिल्टी फील कर रहा था। युंगी उसे टीस करते हुए कहता है, वैसे ये दर्द सही हो सकता है अगर तुम चाहो तो। जिमिन शौक आय से युंगी की तरफ देखता है। युंगी उसे किस करने का इशारा करता है। जिमिन और भी शाय हो जाता है और कहता है, तुम नाटक कर रहे थे ना? युंगी कहता है, सॉरी, थोड़ा सा मैंने सोचा अपने बेबी को टीस ही किया जाए। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और हक करते हैं। ये युंगी थोड़े दिनों बाद जिमिन से मैरिज कर लेता है और वो अपनी लाइफ हैप्पीली स्पेंड करने लगते हैं। तो इसी के साथ ये वन शॉट ख़त्म होता है। तो आई होप कि ये वन शॉट आपको पसंद आया हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वन शॉट कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।